परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि जब प्रभु के लोग प्रभु के वचन को, प्रभु की बातों को सुनने के लिए एक मन एकचित होते हैं। जब हम प्रभु की बात को सुनना चाहते हैं तब हम अपने आप को, अपने विचारों को हर तरफ से हटा के प्रभु की बातों पे केंद्रित कर देते हैं। ऐसा करने से प्रभु भी आकर्षित होते हैं और चाहते हैं कि वो आपसे बातें करें। आवाज़ सिर्फ मेरी है और कुछ नहीं, लेकिन एक एक वचन जो आत्मा आपसे बोलेगा वो परमेश्वर की ओर से है। इसलिए परमेश्वर के वचन पर मनन करें और प्रभु की बातों को सुने और उस पर अमल करें। हम जानते हैं कि हम जिन परिस्थितियों में रह रहे हैं वो परिस्थितियां शायद हमारे अनुकूल ना हों, चाहे हम अपने घर में हों, चाहे अपने समाज में हों, चाहे अपने जॉब में हों, कहीं भी हों। कुछ ना कुछ तो हमारे जीवन में ऐसी घटना घटती है जो शायद हमें अच्छी ना लगती हो। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के डरवैयों को परमेश्वर का दूत छावनी किए रहता है उनके ऊपर। आप परमेश्वर से डरते हैं, इसलिए परमेश्वर का दूत आपके साथ रहता है ताकि आपकी रक्षा करे। और ये बात सत्य है। अभी हम लोग ने एक भजन गाया बहुत अच्छा, जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत पाई पाई ऐ खुदा। सच में आप लोग आशीष और बरकत के पात्र हैं और आज परमेश्वर चाहता है आपसे आशीष की बात करना, लेकिन आशीष देने से पहले वो चाहता है कि उस आशीष को ग्रहण करने के आप योग्य बने, अपने आप को तैयार करें। क्योंकि परमेश्वर ने आपको जो भी आशीष दी है या देना चाहता है उसके लिए वो चाहता है कि आप उसको ग्रहण करें और उसको संभाले रहें। परमेश्वर की आशीष उसके लोगों पर एक अच्छा परिवार, अच्छे माता पिता, अच्छे बच्चे, अच्छे रिश्तेदार, अच्छा घर, अच्छा जॉब, अच्छे लोग, अच्छी कलीसिया, ये परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में है। और इनमें से हर एक चीज को हमें संभाल के रखना ये हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। आपको कोई भी अगर गिफ्ट दे, अगर आप उसके गिफ्ट की कदर ना करें तो वो दुखी होता है कि हमने तो बड़े प्रेम के साथ इसको गिफ्ट दिया लेकिन ये गिफ्ट की कदर नहीं करता। और आप कभी नहीं चाहेंगे कि जो आपका प्रियजन आपको गिफ्ट दे आप उसको नाराज करें। चाहे गिफ्ट छोटा सा हो चाहे बड़ा सा हो, लेकिन गिफ्ट गिफ्ट होता है। छोटे बड़े और छोटी और बड़ी कीमत का उस पर कोई प्रभाव नहीं, लेकिन उस गिफ्ट के पीछे जो अद्भुत प्रेम है उसको आप देखते हैं, तब आप उस गिफ्ट की कदर करते हैं। फिर आप ये नहीं सोचते कि ये गिफ्ट छोटा है, नौकरी हमारी छोटी है, उसकी हम कदर करेंगे कि ये परमेश्वर ने हमको दी है। बच्चे हमारे जैसे भी उसकी हम कदर करेंगे कि परमेश्वर ने हमको बच्चे दिए हैं। घर हमारा छोटा हो कैसा भी हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें घर दिया है। कलीसिया हमारी बहुत छोटी हो तो हो, लेकिन परमेश्वर ने कलीसिया दी है। उसने अपने लोगों को किसी भी तरह से महरूम नहीं रखा है और वो चाहता है भरपूर आपको आशीषें देना। लेकिन इन आशीषों को पाने के लिए हमें किस दौर से गुजरना पड़ता है, आप सब इस चीज का अनुभव कर भी रहे हैं और करेंगे आगे चल के। अभी पिछले संडे हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर ने
अपने लोगों से बात करी जिनको वो चुन के अपने करीब लेके आया है। उनके ऊपर उसने एक मोहर बपतिस्मे के रूप में लगा दी कि अब ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, जिसको परमेश्वर यहोवा ने अपनी सेना का एक योद्धा करके चुन लिया है। अब आप जानते हैं कि जब आप उसकी सेना के योद्धा हैं तो आप घर में नहीं बैठेंगे, आपको लड़ना है, आपको उस संग्राम में दौड़ना है। आपका जीवन रण क्षेत्र है, रणभूमि है जिसमें आप काम कर रहे हैं। चाहे आप अपने घर में हो, जॉब में हो, कलीसिया में हो, कहीं भी हो, बाजार में हो, कहीं भी हो, वो एक रण क्षेत्र है जिसमें हमें लड़ना है। और आज इसी लड़ाई की बात परमेश्वर चाहता आपसे करना, और उस लड़ाई के वो लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है जिसमें कभी हार ना होगी। जब कभी दो योद्धा लड़ाई करते हैं, वो लड़ाई शारीरिक लड़ाई होती है। एक ने दूसरे को हरा दिया, हारने वाला मायूस होकर किनारे बैठ गया, जीतने वाले को इनाम मिल गया। लेकिन आज परमेश्वर ऐसी लड़ाई की आपसे बात करना चाहता है जिस लड़ाई में हार भी है और जीत भी है। ये आगे परमेश्वर आपको चाहेंगे बताना कि हार आप कैसे होती है आपकी और जीत आपकी कैसे होती है। लेकिन आपके ऊपर बपतिस्मे के रूप में जब यीशु मसीह को आपने कलीसिया के सामने अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है तो आप उसके योद्धा बन गए हैं। अब आपको युद्ध लड़ना है और परमेश्वर वचन से आपको तैयार करना चाहता है जिससे कि परमेश्वर जाने। लेकिन लड़ने वाले को एक वचन मिलता है, दूसरा तीमुथियुस निकालें, जिसके पास हो जल्दी जल्दी निकालें ताकि उसको आप पढ़ सकें, समय ढूंढने में बर्बाद ना हो और वचन को अच्छी तरह से समझ सकें। दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय निकालें और उसके तीसरे पद से पढ़ें। दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय और तीसरे पद से। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। ये एक ऐसा युद्ध है जिसकी बात परमेश्वर कर रहा है, लेकिन उससे पहले वो आपको इस चीज के लिए तैयार कर रहा है कि आप प्रभु यीशु मसीह के क्या हैं, योद्धा हैं। आपको कुश्ती लड़नी है, आपको संग्राम में उतरना है, लड़ना है। बपतिस्मा हम में से बहुतों ने ले लिया, बहुतों ने पिछले सप्ताह लिया और परमेश्वर चाहता है कि जिन्होंने नहीं लिया वो भी इस काम को पूरा करें ताकि पूरी तरह से परमेश्वर के झंडे तले आ जाएं और हम विजयी रहें। आगे पढ़ो बेटा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो एक पौलुस एक चीज समझा रहे हैं कि जब कोई योद्धा लड़ाई पे जाता है तब उसको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए उसको। तो इसलिए कि अपनी भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। आपको भर्ती किया गया है, आपका अब ये कर्तव्य बनता है कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। आप जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी सेना में शामिल होता है, चाहे वो वायु सेना हो, चाहे वो जल सेना हो, चाहे वो थल सेना हो, उसके लिए उसको एक वर्दी मिलती है, एक पहचान मिलती है जिसको देख के लोग कह सकते हैं कि हाँ भाई ये वायु सेना का सिपाही है, हवा में उड़ के लड़ाई करता है। जल सेना का अगर किसी को वर्दी मिल जाए तो वो उसको देख के लोग कहते हैं कि भाई ये जल में पानी के जहाज में चलता है, लड़ाई करता है दुश्मनों से। थल सेना में अगर किसी को मिल जाए वर्दी तो थल सेना के लिए कहते हैं कि भाई ये आर्मी का व्यक्ति है, ये रण क्षेत्र में रणभूमि में
लड़ाई करता है। ये एक पहचान है, परमेश्वर ने आपको एक पहचान दी है और लोग देख के ये कहने पाए कि ये परमेश्वर के वीर हैं, जो परमेश्वर के योद्धा हैं और परमेश्वर ने इनको लड़ने के लिए रखा है। ऐसे लोग अपने आप को जब सेना में भर्ती हो जाते हैं तो संसार में नहीं फंसाते। मान लीजिए कोई दुश्मन हमला कर दे, उस समय वीर को तुरंत बुला लिया जाता है, फिर चाहे उसकी पत्नी हो, नई नई शादी हो, उसको अपनी पत्नी को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो योद्धा है, उसको लड़ने जाना है। उसके छोटे छोटे बच्चे हों, उसकी परवाह नहीं है, उसको लड़ने जाना है। उसके माता पिता बूढ़े हैं जिनकी वो सेवा कर रहा है, देखभाल कर रहा है, अब कौन देखेगा, क्या करेगा, फिर भी वो अपने माता पिता को छोड़ के जाता है क्योंकि उसको सेना में लड़ाई करनी है। कोई भी उसका काम हो, कोई भी जरूरी काम वो अपने जीवन में अगर कर रहा है तो उस काम को छोड़ के उस लड़ाई में लड़ने के लिए प्राथमिकता उसको देनी होगी, क्योंकि वो एक सैनिक है, एक योद्धा है जो लड़ने के लिए जा रहा है। परमेश्वर का वचन आपको इस चीज के लिए आगाह करता है कि जब परमेश्वर ने आपको अपना योद्धा बना लिया है, आपको अपना योद्धा चुन लिया है, तो आपका ये कर्तव्य है कि आप संसार की बातों में अपने आप को ना उलझाएं, ना फंसाएं। जब जिस वक्त परमेश्वर की पुकार आपके सामने हो, जिस वक्त परमेश्वर आपको पुकारे कि बेटा मेरा इच्छा है कि तू ये कर, बेटी मेरी इच्छा है कि तू ये कर, तू यहाँ जा, तू वहाँ जा, तू इसके लिए प्रार्थना कर, तू इस बीमार के लिए प्रार्थना कर, तू आज ये कहे, आज ये कर, सब आपको करना है, सारी बातों को छोड़कर। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने पीछे लोगों को बुलाया तो किसी ने कहा कि मैंने 2 बैल लिए, उनको आजमाने जा रहा हूँ, मैं अपने पिता को गाड़ी आऊं। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे। आप क्या जानते हैं, जब हम परमेश्वर के जीवित वचन से हट जाते हैं तो हमारी गिनती जीवितों में नहीं होती, हमारी गिनती कहाँ चली जाती है, पड़े रहते हैं। उनको आप मारिए कूटिए कुछ भी करे, वो पड़े, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो जीवित हैं वो अपनी सुरक्षा करना जानते हैं, हाथ पैर चलाते हैं। परमेश्वर चाहता है उसके राज्य में सेनाओं के यहोवा की सेना के आप योद्धा हैं, उसके रण क्षेत्र में आपको उतरना है, आपको लड़ाई करनी है, लेकिन उससे पहले अपने आप को तैयार करना है परमेश्वर की उस सामर्थ को प्राप्त करने के लिए। तब परमेश्वर अपनी सामर्थ, अपनी आशीषें, अपने बल से आपको भरेगा, जो कभी आप शर्मिंदा ना होंगे। किसी भी क्षेत्र में कहीं भी आप हों, चाहे अपने घर में हो, चाहे अपने रिश्तेदारों में हो, चाहे अपनी कलीसिया में हो, चाहे अपने जॉब में हो, परमेश्वर आपको कभी भी गिरने नहीं देगा। उसने आपको सर बनाया है, पूंछ नहीं बनाई है। इसका हमें विश्वास करना है। कुलसियों की पत्री निकालें, उसका 3 अध्याय और उसके 7 से 10 तक पढ़ें। ये सारी चीजें जो हमारे जीवन में, जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, बपतिस्मा लेने के बाद हम क्या हो जाते हैं, हमको क्या थे, हम क्या हो जाते हैं। डुबकी लगाई, सब कुछ पानी में चला गया। अब हम जो उभरे हैं तो नए बन के उभरे हैं, हमारी पुरानी बातें चली गई, सब कुछ अब क्या हो गया, नया हो गया। पढ़े मेहरबानी से कुलसियों 3:7 से 10। और तुम भी हाँ? जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, जब इन बुराइयों में, शारीरिक अभिलाषाओं में, संसार में तमाम तरह की बुराई जो हमारे अंदर थी उसमें जीवन बिताते थे, तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। इन्हीं के अनुसार हम चलते भी थे। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। छोड़ दो। आप तैयार किए गए हैं। ये पुरानी चीजें जब आपने बपतिस्मा लिया है तब सब कुछ खत्म हो गई। आपने इकरार किया है यीशु मसीह के नाम का कलीसिया के सामने। प्रभु ने अपने वचन के अनुसार कि जो कलीसिया के सामने, मनुष्य के सामने मुझको ग्रहण करता, मैं पिता के सामने उसे ग्रहण करता हूँ।
आप सब प्रभु यीशु मसीह में ग्रहण करने योग्य हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता के साथ कह दिया कि पिता, ये अब से तेरे लोग हैं, क्योंकि इन्होंने मनुष्य के सामने मुझे ग्रहण किया है। अपने आप को संसारिक अभिलाषाओं में नहीं फंसाता। उसकी तमाम बुराइयां उसके अंदर से हट जाती हैं। ये आपके जीवन का अनुभव अगर नहीं हुआ है तो होगा, क्योंकि आपने प्रभु को ग्रहण किया है। आप ये मत सोचे कि ये बड़ा सुख भोग विलास का जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। उसने भी क्रूस उठाया, मृत्यु सही, और आज पिता के दाहिने हाथ पे बैठा है। महिमा आपको तभी मिलेगी जब आप विश्वास में स्थिर रहेंगे, विश्वास में मजबूत रहेंगे। शत्रु आपको हर तरह से गिराने की कोशिश करेगा, हर तरह से कमजोर करने की कोशिश करेगा कि आप अपने विश्वास में गिर जाएं, अपने कामों में, विश्वास में, अपने शब्दों से कुछ ऐसा कह दें कि जिससे कि सुनने वालों को लगे कि हाँ, ये अब गिर चुका है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि तुम उसमें स्थिर रहो। परमेश्वर आपको परिपक्व बनाना चाहता है, आपको स्टेबल करना चाहता है अपने वचन में, अपनी सामर्थ्य में, अपने विश्वास में। जब आप उसके विश्वास में मजबूत हो जाते हैं, तब परमेश्वर आपको तैयार करता है कि हाँ, अब मेरे इस बेटे या इस बेटी को कोई गिरा नहीं पाएगा, अब मैं इसको आशीष दूंगा, क्योंकि सचमुच में अब ये मेरी आशीषों का हकदार है। जो तेरे कानों ने नहीं सुनी, जो तेरी आंखों ने नहीं देखी, जो तेरे चित्त में नहीं आई, वो परमेश्वर ने तेरे लिए क्या किया है? तैयार करके रखा है। ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। जब हमारे अंदर ये विश्वास होगा कि परमेश्वर की आशीष जो अभी तक हमने नहीं देखी है, वो हम देखेंगे परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में। इसलिए आपको ये इस युद्ध में स्थिर रहना है और इस युद्ध में आपको जीतना है। और जब जीतेंगे तब आप परमेश्वर की आशीष के हकदार होंगे। पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय 10 से 12। पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय 10 से 12। ये एक ऐसी अवस्था की बात परमेश्वर का वचन पौलुस बताता है कि कुछ ऐसे स्टेजेस होते हैं हमारी लाइफ में जो हमको सब कुछ करने में सक्षम रखते हैं। ये जवानी की बात कर रहा है। आप जानते हैं कि जवानी उम्र का एक ऐसा पड़ाव है कि जिसमें हमारी बुद्धि भी स्थिर रहती है, तेज रहती है, शारीरिक बल भी हमारे अंदर होता है, मीलों हम दौड़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, जो कुछ भी हम चाहें कर सकते हैं, क्योंकि उसको करने में हम सक्षम हैं। हमारे अंदर ताकत है। कभी हम ये नहीं सोचेंगे अरे भाई ये काम बड़ा भारी, हम नहीं कर पाएंगे। नहीं, क्योंकि आप जवानी के उस पड़ाव पर हैं जिसमें उमंग होती है, क्षमता होती है काम करने की, बुद्धि होती है, आपका हौसला कभी कम नहीं होता। सब कुछ आप जो चाहे कर सकते हैं। बादशाह सुलेमान ने भी, जब परमेश्वर ने उसको आशीष दी, सबोपदेशक में वो यही कहता है कि जो मैंने चाहा किया, जो मैंने चाहा किया, क्योंकि मेरे अंदर सामर्थ्य थी, दौलत थी, ताकत थी, शौहरत थी, सब कुछ था, जो मैंने चाहा किया। लेकिन देश के बाद नतीजा क्या निकला कि सब कुछ व्यर्थ है। हवा को पकड़ना है। ये जो मेहनत हम करते हैं, सांसारिक मेहनत करते हैं, शरीर के लिए करते हैं, वो सब व्यर्थ है। तभी परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, पढ़ो मेहरबानी से, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं, हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा
कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है उस जीवते परमेश्वर पर है जो सब मनुष्य का जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार और करता है। फेस करके खास कर से विश्वासियों का क्या है, उद्धार करता है। आगे इन बातों की आज्ञा कर इन, हाँ और सिखाता रहे। इन बातों की, अब जो तुझको मैं बता रहा हूं इन बातों को सुन समझ विश्वास कर और ना ही केवल अपने में संयम रख, अपने में केवल उसको रख, पर तेरा काम क्या है कि उसको दूसरों को भी सिखाता रहे। सिखाता रहे। क्या है? कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, हाँ, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई तेरी जवानी को, जब तेरे अंदर सामर्थ है, जब तू ऐसे स्टेज पे है कि सब कुछ कर सकता है, तो ऐसा काम मत कर कि तेरी जवानी को कोई तुच्छ जाने, बल्कि अपनी उस जवानी, अपनी उस बुद्धि की तीव्रता, अपने उस हौसले, अपने उस जज्बात, अपने उस विश्वास को जो तेरे अंदर कूट कूट के भरा गया है, इसलिए कर कि तू परमेश्वर का प्रिय जन है और तेरा काम है परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की बातें बताना। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जहां भी हैं एक युद्ध लड़ रहे हैं। परमेश्वर आज आपसे उस युद्ध की बात करना मांगता है जो शारीरिक नहीं है। ये युद्ध जो है एक अर्थपूर्ण युद्ध है, इसका एक मतलब है, और उसके साथ साथ ये युद्ध जब आप अपने जीवन में लड़ रहे हैं तो ना ही इसका एक उद्देश्य है, बल्कि ये युद्ध आपके जीवन को परिवर्तित करने के लिए ही है, कि इस युद्ध से आप एक्सपीरियंस पाएंगे और आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगी, आपकी निर्बलता चली जाएगी, आपका अविश्वास चला जाएगा, आपकी घबराहट चली जाएगी, आपकी बेचैनी चली जाएगी, आपका स्वार्थ चला जाएगा। सब कुछ जो आपको गिराता है, आपको कमजोर करता है, ये सब कुछ चला जाएगा। आपके अंदर एक अटूट बल और विश्वास आ जाएगा। ये युद्ध ऐसा युद्ध है। निकालें उत्पत्ति की पुस्तक, आज इस युद्ध की बात करते हैं। देखिए आपको कितना मजा आएगा, परमेश्वर कैसे कैसे अपने लोगों को तैयार करता है। ये याकूब की कहानी है। आप याकूब के चरित्र को अच्छी तरह से जानते हैं, सब कुछ जानते हैं कि किस प्रकार का ये व्यक्ति था। लेकिन जब इसके जीवन में परमेश्वर ने इसकी तरफ दृष्टि की, परमेश्वर ने इसके दादा अब्राहम से जो वाचा बांधी थी, उसका ये पात्र था। याकूब से जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी थी, वो परमेश्वर ने अपनी वाचा को स्मरण रखा जो उसने अब्राहम से कही थी, इसहाक से कही थी। अब जब उसका पुत्र याकूब है तो परमेश्वर ने उसको चुना कि मैं अपनी वाचा को इसके अंदर पूरा करूंगा। लेकिन उससे पहले एक युद्ध होता है, एक ऐसा युद्ध जिसमें याकूब हारता भी है और जीत भी जाता है। अब ये हार जीत क्या है, परमेश्वर का वचन आपको आगे बताएगा। निकालें उत्पत्ति 32 और उसका 24 पद, पढ़े मेहरबानी से। और याकूब आप अकेला रह गया। हाँ, तब कोई पुरुष आकर पैर फटने तक उससे मलयुद्ध करता रहा। तब कोई पुरुष पांव फटने तक उससे मलयुद्ध करता रहा। एक पुरुष आया और उससे कुश्ती लड़ने लगा। ये कुश्ती ऐसी थी कि एक जद्दोजहद था, एक विचार की लड़ाई थी, एक सोच, एक जिज्ञासा की लड़ाई थी।
ऐसा नहीं था कि गुत्थम गुत्था हो रही, एक ने दूसरे को पटक दिया, दूसरे ने तीसरे को पटक दिया। ये युद्ध ऐसा युद्ध नहीं था। ये उसके विचारों का युद्ध था, ये उसके आशाओं का युद्ध था, वो उसको कुछ प्राप्त करने का युद्ध था। लेकिन जब उसने युद्ध किया तो उस युद्ध में उसको समझ आ गया कि जिससे मैं लड़ रहा हूं ये कोई विशेष ताकत है, विशेष व्यक्ति है। वो उस चीज को समझ गया और उसको इस चीज का एहसास था कि जिससे मैं लड़ रहा हूं ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। फिर आगे पढ़ें बेटा, 25वां पद। जब उसने देखा हाँ। कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांग की नस को छुआ। हाँ। सो याकूब की जांग की नस उससे मलयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे। बस ये युद्ध ऐसा युद्ध था जब उसने देखा ये परमेश्वर ने कि जब मैं इससे लड़ रहा हूं और ये मान नहीं रहा है, क्यों नहीं मान रहा है, तो उसने कुछ ऐसा उसको कर दिया कि वो उस युद्ध में जो लड़ रहा है उसकी जान की नस को क्या किया, दबा दिया। आज भी इजराइली लोग जब जानवर को मार के खाते हैं तो उसके जान की नस जो जोड़ी जाती है उसको कभी नहीं खाते। क्यों नहीं खाते ये एक अलग बात है। लेकिन परमेश्वर ने जब देखा कि ये जिसको मैं आशीष देने आया हूं मैं उसको क्या करूं, ये मान नहीं रहा है। हो सकता है उस लड़ाई के बीच में कुछ बातें हो, परमेश्वर ने उसको उसकी कमियां दर्शाई होंगी, सब कुछ किया होगा कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। पढ़े मेहरबानी से होशे की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसके 2 से लेके 6 पद तक। यहां पे याकूब जब लड़ रहा था तो यहां पे याकूब की हार दिखाई पड़ती है। वो हार ये नहीं कि शारीरिक रूप से, वो हार ये थी कि वो अपने जीवन की तमाम बुराइयों को उस परमेश्वर, उस दूत के सामने हार चुका था। और क्या थी ये बुराइयां उसके अंदर? पढ़े मेहरबानी से होशे की पुस्तक 12:2 से 6। यहूदा के साथ भी यहोवा का मुकदमा है और वह याकूब को उसके चाल चलन के अनुसार दंड देगा। परमेश्वर का वचन कहता है यहूदा के गोत्र में याकूब के साथ जो मुकदमा है वो क्या करेगा, उसके चाल चलन का उसको दंड देगा। दंड देगा। क्या चाल चलन है? वो आपको आशीष देने से पहले परमेश्वर का ये योजना है। परमेश्वर ये चाहता है कि आपकी कमजोरियों को, आपकी निर्बलताओं को, आपके अंदर जो आपको परमेश्वर की आशीषों से दूर रखती हैं उनको आपके सामने रखे। यही परमेश्वर चाहता और यही परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने उसकी निर्बलता, कमजोरी को, आगे पढ़ो बेटा, उसके कामों के अनुसार वह उसको बदल देगा। अपनी माता की कोख ही में उसने अपने भाई को अड़ंगा मारा और बड़ा होकर वह परमेश्वर के साथ लड़ा। वे दूत से लड़ा और जीत भी गया। वह रोया और उसने गिड़गिड़ा के विनती की। बैतैल में वे उसको मिला और वहीं उसने हमसे बातें की। बस यहाँ पे परमेश्वर ने याकूब को दर्शाया कि देख तेरे अंदर क्या कमी है, तूने क्या क्या किया है। तुझे याद है कि जब तू अपनी माता के कोख से जन्म ले रहा था तो तूने वहां भी छल किया, अपने भाई से उसके पैलौठे का हक छीना। ये तेरा स्वार्थ था। तूने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया और उसका जो हक था तूने छीना। ना ही सिर्फ हक छीना बल्कि तू अपने पिता के पास जाकर झूठ बोला
और अपने पिता से झूठ बोलकर धोखे से पिता से आशीष ग्रहण कर ली। मिली उसको आशीष, लेकिन ये आशीष उसकी कमाई हुई नहीं थी। उसके फरेब, उसके छल, उसकी तमाम उस युक्तियों के आधार पे उसके पिता ने उसको दी, क्योंकि उसका पिता भी सांसारिक था। परमेश्वर ने उसको दिखाया, दर्शाया कि देख यहाँ पे तू कमजोर है, इस युद्ध में जो तू मुझसे लड़ रहा है तू कमजोर है, तू जीत नहीं पाएगा, पहले अपने आप को तू तैयार कर। फिर उसने अपने आप को स्टेबल किया, उसने आप को मजबूत किया और गिड़गिड़ाया और रोया और परमेश्वर से क्षमा मांगी। ये है युद्ध का पहला चरण। आपके जीवन में जो रण क्षेत्र है जिसमें आप लड़ रहे हैं, ये भी आपके जीवन में बहुत सी कमियों को उजागर करने का युद्ध है। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की बातों के अनुसार, परमेश्वर के किसी विजन के अनुसार, जब परमेश्वर का वचन आपकी कमियों को दर्शाता है, तो जरूर है कि उन कमियों को दूर करें, तब परमेश्वर की आशीषें आप पर ठहरने पाएंगी। पद 26 पढ़े मेहरबानी से, किसी का 32 का पद 26 पढ़े। बत्तीस का 26। 32 नहीं है अंकल। उत्पत्ति 32 उसका 26। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर हुआ चाहता है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। याकूब ने कहा कि ठीक है, तू जाना मांग रहा है, तू जब तक मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। याकूब दृढ़ संकल्प में था, विश्वास में था। वो समझ गया कि आज मुझे आशीष मिलेगी, आज मैं आशीष लेके रहूंगा, आज चाहे कुछ भी हो। उसने प्रयत्न किया, कुछ भी किया, वो शारीरिक रूप से निर्बल भी हुआ, लेकिन अपनी आत्मा में वो मजबूत था, अपने विश्वास में वो मजबूत था। उसको मालूम था कि आज जो मेरे सम्मुख है वो मेरा परमेश्वर है, आज मुझसे आशीष लूंगा, क्योंकि ये कोई मामूली नहीं है, ये आशीष देने में सामर्थ्य है, ये अलौकिक है, जो अद्भुत है, और ये आशीष देने में सामर्थ्य है, और इसलिए मैं आज इससे अपनी आशीष लेकर रहूंगा। जब परमेश्वर ने देखा कि याकूब अब नहीं मानता इसको, तो मुझे आशीष देनी ही पड़ेगी, यहाँ पे याकूब की जीत हो गई। आप जानते हैं कि उसको क्या आशीष मिली है। इसके आगे पढ़ें। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा। ले, मैं तुझे आशीष देता हूं। पर परमेश्वर ने उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है। आप याकूब का जानते हैं, अभी होशे में आपने पढ़ा। परमेश्वर ने कहा, तेरा नाम तुझको बताएगा कि तू क्या था, क्या है। लेकिन अब जब तूने परमेश्वर के वचन को मान लिया है, परमेश्वर की सामर्थ को समझ लिया है, परमेश्वर के प्रेम को समझ लिया है, और ये भी जान लिया है कि तू आशीष का हकदार है और तू आशीष लेने के लिए तत्पर है, तैयार है, दृढ़ विश्वास में है, तो मैं तुझे आशीष दूंगा। लेकिन याकूब जब तक तेरे साथ रहेगा तुझे आशीष नहीं मिलेगी, इसलिए मैं इस याकूब को तुझसे हटा देता हूं, अब तुझे एक नया नाम देता हूं, तेरा नाम अब से इज़राइल होगा। हालेलुया। जब आपके जीवन में परमेश्वर कुछ देना मांगता है, कुछ अद्भुत करना मांगता है, आप जानिए कि आपके व्यक्तित्व में एक ऐसा नयापन आ जाता है कि लोग आपको देख के कहने लगते हैं कि अब इसमें कुछ नयापन है, इसमें कुछ ऐसी बात है जो हर एक में नहीं मिलती, इसमें कुछ ऐसी बात है, कुछ ऐसी सामर्थ है परमेश्वर की जो हर एक में नहीं मिलती।
क्योंकि इसने अपने नाम को जिससे ये जाना जाता था अब भुला दिया है। अब मैंने इसके नाम को भुला दिया है, क्योंकि मैं अब इसको आशीष दूंगा, अब से इसका नाम इज़राइल होगा। इज़राइल का अर्थ है, दो अर्थ हैं इसके। पुराने नियम का जो अर्थ है उसका अर्थ है यहोवा युद्ध करता है, यहोवा युद्ध करता है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह में हम आ जाते हैं, हम बपतिस्मा ले लेते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, तब इसी यहोवा परमेश्वर का, इसी इज़राइल का नाम हो जाता है कि परमेश्वर राज्य करता है। दो मतलब हैं इज़राइल के, पुराने नियम के कि वो युद्ध करता है, नए नियम का कि परमेश्वर राज्य करता है। जिनके जीवन में आज परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, आज जो अपने जीवन में परमेश्वर को महत्व देते हैं, आज जो अपने जीवन में परमेश्वर को आदर देते हैं, आज जो अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं को मान कर उस पर चलते हैं, वो इज़राइल हैं। आप जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप इज़राइल हैं। और परमेश्वर आपके घर में, आपके जीवन में, आपकी कलीसिया में, आपके बच्चों में, आपके रिश्तेदारों में, आपके जॉब में परमेश्वर राज्य करता है, क्योंकि आप इज़राइल हैं। कैसी अद्भुत, कैसी अद्भुत आशीष। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं इस चीज को कि जो परमेश्वर ने आपको आशीष दी है उसके आप हकदार हैं? और आप वो इज़राइल नहीं जो मिडिल ईस्ट में है, बीच में, आप वही इज़राइल का दूसरा रूप है जो संसार के कोने कोने में है, क्योंकि आप विश्वासी हैं, परमेश्वर के जन हैं, प्रतिज्ञा के लोग हैं। परमेश्वर ने आपके लिए प्रतिज्ञा की है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 13 और 14 पद। इब्रानियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय 13 और 14 पद। और परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा देते समय जबकि शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया, तो अपने ही शपथ खाकर कहा कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धर कर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो प्रतिज्ञा मैंने तुझसे की है, उस प्रतिज्ञा को मैं तेरे जीवन में पूरा करना चाहता हूँ। मैं व्याकुल रहता हूँ कि अपने विश्वासियों के जीवन में जो प्रतिज्ञाएं मैं उनको देना चाहता हूँ, मैं उनको दूं। लेकिन उससे पहले वो चाहता है कि तू अब याकूब नहीं, अब तू इज़राइल होगा, क्योंकि तूने अपने आप को, अपना पुराना मनुष्य तत्व हटा दिया है, अब तू नया हो गया है। परमेश्वर आपको बदलना चाहता है। प्रियो, आशीष कौन नहीं चाहता? हर कोई चाहता है। हर कोई चाहता है कि परमेश्वर आपको आशीष दे। जहाँ भी आप होंगे आपको आशीष मिलेगी। कोई भी शत्रु आपके ऊपर प्रबल नहीं होने पाएगा। आज के हालात चाहे जैसे ही हो, क्योंकि यह शैतान की ओर से हमारे विश्वास को कमज़ोर करने की स्थिति पैदा की जाती है। लेकिन यदि हम विश्वासी हैं तो हम शैतान से कह सकते हैं कि शैतान तू कामयाब नहीं होगा, तू मुझे हिला नहीं सकता, क्योंकि तुझको अपनी इन तमाम बुराइयों को, गंदगी को लेकर जाना ही पड़ेगा। मैं प्रतिज्ञा का वारिस हूँ, मुझको प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी है। मैं संतान हूँ परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी कि मैं तारा गण के समान तेरी संतान को बढ़ाऊंगा। जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और चलते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न रखते हैं, परमेश्वर ने उनको छाप दे दी है कि तुम संतान, परमेश्वर की संतान हो, याकूब वंशी हो, इज़राइल हो तुम, जो कभी ना हारेगा।
आप जानते हैं कि परमेश्वर का वचन काम करता है। जब इज़राइल देश 1947 में आज़ाद हुआ, जब आप कोई भी कहीं भी रहते हैं, जब आप कोई घर बनाते हैं, घर में हर चीज़ उसी वक्त नहीं आ जाती, लेकिन जब आप घर में रहते हैं तब आप सोचते हैं कि हाँ भाई, हमारे घर में इस चीज़ की भी ज़रूरत है, हमारे घर में इस चीज़ की भी ज़रूरत है। जब हम शयन कक्ष में जाते हैं तब हमें किन चीज़ों की आवश्यकता है, उनको आप उस घर में रह के पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं? सब कुछ रह के पूरा करते हैं, हालात को देख के पूरा करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, तब जाके आपका घर एक परिपक्व घर, एक तैयार घर बनता है, जहाँ पे आप सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं। बनी इस्राएल जब 1947 में आज़ाद हुई तब उसमें उसके पास ना ताकत थी, ना दौलत थी, ना हथियार थे, कुछ भी नहीं था। और आप जानते हैं कि हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि तुरंत उसके चार दुश्मनों ने उसके ऊपर क्या किया? हमला कर दिया। अब सोचिए, जो देश अभी अभी आज़ाद हुआ हो, अभी अभी अपने आप को तैयार ना किया हो, अभी अभी अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन तैयार ना किया हो, युद्ध ना किया हो, कभी उसको एक्सपीरियंस ना हुआ हो, हथियार ना हो उसके पास, कुछ ना हो, लेकिन उस समय जब आपका दुश्मन आपके ऊपर हमला कर दे तब आप क्या करेंगे? लेकिन परिस्थिति ऐसी ही थी, इज़राइल के ऊपर भी उसके लोगों ने हमला कर दिया। अंजाम क्या हुआ? इज़राइल विजयी हुआ। हालेलुया। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को कभी नहीं भूलता। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने डरवैयों के चारों तरफ क्या करता है? छावनी बना रखता है। इज़राइल के चारों तरफ उसने छावनी बना रखी है। आप इज़राइल हो, आपके चारों तरफ छावनी है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के दूत ने अग्निबाण से आपके घर को, आपके परिवार को, आपको, आपके बच्चों को, आपके जॉब को, आपके बिजनेस को, आपकी कलीसिया को, सब कुछ अग्निबाणों से रखा है। दुष्ट की कोई भी शक्ति आपको छू नहीं पाएगी, क्योंकि वो जानती है कि ये अग्निबाणों के अंदर घिरे हुए लोग हैं। यदि हम इनके करीब जाएंगे तो भस्म हो जाएंगे, मगर ये उस अग्नि में सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि उनके साथ इमैनुएल रहता है। ये है परमेश्वर की प्रतिज्ञा उसके लोगों के लिए। यदि आपका विश्वास है, आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीषें आपको मिले, तो आप उसके लिए अपने आप को तैयार करें। याकूब ना रहें, इज़राइल बन जाएं, ताकि प्रतिज्ञा के वारिस आप आज हैं, अब तक रहें। जब प्रभु आएगा आपको अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि आप उसकी संतान हैं। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे।